भारत से दोस्ती का दम भरने वाले पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक देर रात वापस अपने वतन चले गए, लेकिन जाते समय मुंबई हमले के सिलसिले में सऊदी अरब से गिरफ्तार किए गए आतंकवादी अबू जुंदाल को भारत का एजेंट बता दिया। पीटीआई के मुताबिक रहमान मलिक ने कहा कि अबू जुंदाल कुख्यात अपराधी है। उसने खुद कहा है कि उसका रिश्ता इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी से है। मैं खुद ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बात रिकॉर्ड में है। आपको बता दें कि लश्कर ए तौयबा के आतंकवादी अबू जुंदाल को सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया था। बाद में पाकिस्तान सरकार के दबाव के बावजूद सऊदी सरकार ने उसे जुलाई महीने में भारत को सौंप दिया। जुंदाल पर आरोप है कि वो मुंबई हमले के समय पाकिस्तान में बने कंट्रोल रूम में मौजूद था। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में एनआईए को मिली है बड़ी कामयाबी। इसी शख्स को समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। सिर पर 5 लाख का इनाम लेकर घूमने वाले इस शख्स पर आरोप है 5 साल पहले हरियाणा के पानीपत में हुए समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में शामिल होने का। आरोप है कि इसी शख्स ने 18 फरवरी 2007 को दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस में बम रखा था। इस घटना में 68 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 12 लोग जख्मी हुए थे। राधे मां दया करो। अब फिर से महामंडलेश्वर कहलाएंगी विवादित धर्मगुरु राधे मां। जूनागढ़ अखाड़े ने राधे मां को दी गई महामंडलेश्वर की उपाधि का निलंबन वापस करने का फैसला लिया। इसका औपचारिक ऐलान अगले महीने इलाहाबाद के कुंभ मेले में किया जाएगा। कोई ऐसा आरोप नहीं उनके ऊपर, हमारे अखाड़ों में कोई ऐसा मुकदमा हो, किसी को क्रिमिनल हो, कोई ऐसी व्यवस्था हो तो उसको हम लोग, कोई ऐसा भजन करता है या कोई ये है, कोई शादी विवाह किया हो किसी ने, उसको छोड़ के आ जाता है तो इसको हम लोग नहीं मानते गलत। क्योंकि ये सारे ही लोग संसार में जो है अन्यत्र बहुत शादी विवाह करके संन्यास लेते हैं, तो संन्यास परंपरा है, लेकिन ऐसा कोई आरोप नहीं हुआ जो अखाड़े के नियमों के विरुद्ध, जैसे कोई मुकदमा चल रहा केस उनके ऊपर है या कोई ऐसा कोई जांच चल रही है या प्रशासन शासन की कोई विषय, वो कुछ नहीं पाया गया। जूना अखाड़े की 5 सदस्यीय कमेटी ने करीब 4 महीनों की जांच के बाद राधे मां पर लगे आरोपों को गलत पाया है और उन्हें क्लीन चिट देते हुए बहाल करने की सिफारिश की है। काफी समय से खराब फॉर्म के चलते सचिन के रिटायर हो जाने के सवाल क्रिकेट जगत से तो उठते ही रहे हैं, पर पहली दफा बॉलीवुड से भी ये सवाल उठा है। बॉलीवुड के अभिनेता नाना पाटेकर ने कहा है कि अगर सचिन की ही तरह सरकारी कर्मचारी भी कहने लगे कि वो अभी रिटायर नहीं होना चाहता तो क्या होगा। अब वो कहते हैं जब हमें अंदर से लगेगा हम रिटायर होंगे, होना चाहिए तब होंगे। अब मुझे मालूम नहीं ये किस तरह का स्टेटमेंट है। अगर गवर्नमेंट ऑफिसर अगर कहे कि हमें लगे तब हम रिटायर होंगे तो चलेगा नहीं। वहीं दूसरी ओर नाना पाटेकर ने ये भी कहा कि सचिन, जिन्हें हम सब ने सर पर बैठाया है, उनके लिए कोई बुरा ना बोले।